गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड का चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें हम कॉन्ट्रैक्ट्स नियर टू कंप्लीशन पढ़ रहे थे। इसमें हमने एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट दो तरीके से मुख्यतः बनाया जाता है। तो फर्स्ट मेथड अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था। आज मैं एक और तरीका बताऊंगी जिसके आधार पर अपन एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को बना सकते हैं। आपको जो भी मेथड इजी लगे आप उसी के बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 26 है। श्याम लिमिटेड भवन ठेकेदार ने 2 लाख रुपए का एक ठेका लिया था, जिसका 1 जनवरी को उसने काम प्रारंभ किया और 31 दिसंबर को कंप्लीट कर दिया। मटेरियल प्लांट इशूड, वेजेस, ओवरहेड्स, मटेरियल एट साइट, कैश रिसीव्ड being 80% of work certified as on 31st December 2017 96,000 दे रखा है। जब कंपनी के खाते 31 दिसंबर 2017 को तैयार किए गए तब यह निश्चय किया गया कि लाभानी खाते में लाभ ठेका पूर्ण होने पर होने वाले अनुमानित कुल लाभ के आधार पर लेना है। अनुमानित लाभ को उस अनुपात में कम करना है जो कि प्रथम वर्ष के प्रमाणित मूल्य एवं ठेका मूल्य के मध्य है। दूसरे वर्ष की लागत के लिए अनुमान लगाया गया कि स्थल पर सामग्री तथा संयंत्र पर डेप्रिसिएशन के अतिरिक्त अगले वर्ष अन्य कुल व्यय 56,000 रुपये के होंगे, जिसमें संभाविताओं के लिए आयोजन 10,000 रुपये भी सम्मिलित है। ठेका पूर्ण होने पर सीधी रेखा विधि से डेप्रिसिएशन घटाने के बाद स्तर पर प्लांट का मूल्य 4,000 रुपये होगा। सबसे पहले तो हम जैसे अब तक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट सिंपल बनाते हैं वैसे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को 3 भागों में डिवाइड करके चलेंगे। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 2 साइड्स होती है, हम जानते हैं। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट। पर्टिकुलर अमाउंट to material plant issued, material plant issued प्लांट 16,000 का और मटेरियल 38,000 रुपये। वेजेस 32,000 रुपये। टू ओवरहेड्स 6,500। मटेरियल एट साइट 2,500 बाय मटेरियल एट साइट 2,500। इसके अलावा कुछ भी नहीं दे रखा तो बाय प्लांट एट साइट 16,000 लेस डेप्रिसिएशन। प्लांट के डेप्रिसिएशन के बारे में हमें कुछ भी नहीं दे रखा, लेकिन हमें प्लांट की ओपनिंग वैल्यू 16,000 बता रखी है और लास्ट में स्क्रैप वैल्यू हमें 4,000 रुपये बता रखी है। और क्वेश्चन में यदि कुछ भी नहीं कहा जाए तो हम ये मान के चलेंगे कि इस प्लांट की जो लाइफ थी वो 2 साल थी। तो 12,000 डिवाइडेड बाय 2 अर्थात डेप्रिसिएशन हो गया प्रत्येक वर्ष में 6,000 रुपये। यदि हम इसका फॉर्मूला लिखें तो फॉर्मूला होगा वैल्यू ऑफ प्लांट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ ऑफ द प्लांट। प्लांट साइड पे बच जाएगा हमारा 10,000 रुपये का। इसके अलावा हमें कोई भी और आइटम नहीं बता रखा तो हम लिख देंगे बाय बैलेंस सीडी। ये जो बैलेंस होगा वो हमारी अब तक की कॉस्ट है टोटल। इस वर्ष में हमारी इतनी लागत लगी 80,000 रुपये की, 92,500 और यहाँ पे भी आ जाएगा हमारा 92,500 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000 बाय वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क certified 96,000
96,000 कैश रिसीव्ड है, तो वर्क सर्टिफाइड हो जाएगा हमारा 1,20,000 रुपये का। क्वेश्चन में वर्क अनसर्टिफाइड के बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी और ना ही हम इसको कोई ऐसी चीज़ दे रखी जिससे हम कैलकुलेट कर सकें, इसलिए हम ये मान के चलेंगे कि ठेकेदार के द्वारा जितना काम भी किया गया उसको पूरा का पूरा प्रमाणित कर दिया गया। तो टू नोशनल प्रॉफिट 40,000 रुपये, 1,20,000 और यहाँ पे भी हमारा आ जाएगा 1,20,000 बाय नोशनल प्रॉफिट 40,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और टू वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए हमें एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा और एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे। एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कल हमने जैसे एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया था आज इसे हम दूसरी तरह से बनाएंगे। कल हमने अपना जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया था पुराना वाला, वो भी वैसे ही जैसे बनाया था जैसे अब तक हम बनाते हैं, 2 भागों में डिवाइड किया था, लेकिन आज हमने अपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को 3 भागों में डिवाइड करके चले हैं। तो इसलिए एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो बनाया जाएगा वो भी कल से अलग तरीके से अपन बना रहे हैं। सबसे पहले अब तक के कॉन्ट्रैक्ट के लिए हर आइटम को अलग अलग लिखने की बजाय हम जो 80,000 रुपये कॉस्ट आई है उसको लिखेंगे। तो टू कॉस्ट अप टू 31 दिसंबर 2017 अप टू 31 दिसंबर 2017 80,000 रुपये। इसके बाद हमने ये कॉस्ट लिखी, तो जो हमारा साइट पे मटेरियल है हम ये मान के चलेंगे कि ये अगले साल यूज किया जाएगा। तो टू मटेरियल एट साइट 2,500 रुपये और टू प्लांट हम लेकर आ रहे हैं कैरी करके 10,000 रुपये का। 6,000 का तो डेप्रिसिएशन घट गया था, तो शेष बचा हमारा 10,000 का। इसके बाद देखेंगे कि हमारे और एक्स्ट्रा खर्चे कौन से लगेंगे प्लांट में और मटेरियल के संबंध में। दूसरे वर्ष की लागत के लिए ये अनुमान लगाया गया कि स्थल पर सामग्री तथा प्लांट पर डेप्रिसिएशन आदि के अतिरिक्त अगले वर्ष अन्य कुल व्यय 56,000 रुपये होंगे, जिसमें संभाविताओं के लिए आयोजन 10,000 रुपये भी शामिल है। तो हम लिख देंगे टू एक्स्ट्रा कॉस्ट इंक्लूडिंग प्रोविजन फॉर कंटिजेंसीज 56,000 रुपये। आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, टू एक्स्ट्रा कॉस्ट 46,000 लिख देंगे और टू प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी 10,000 को हम अलग से भी दिखा सकते हैं। बाय प्लांट 10,000 लेस डेप्रिसिएशन 6,000, शेष प्लांट बच जाएगा हमारे पास 4,000 रुपये का। इसके अलावा हमें कोई भी और आइटम नहीं दे रखा, तो हम लिखेंगे बाय कॉन्ट्रैक्टी 2 लाख रुपये, टू एस्टिमेटेड प्रॉफिट। हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ जाएगा 55,500 रुपये का। और यहाँ पे हम दोनों साइड का टोटल लगा लेंगे और यदि हम दोनों साइड का टोटल लगाते हैं तो ये हमारा आता है 2,04,000। ये हमारा एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना। अब हम एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से हमने एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकाल लिया। एस्टिमेटेड प्रॉफिट की सहायता से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो अमाउंट ट्रांसफर की जाएगी वो निकालेंगे। अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए कल हमने 4 फॉर्मूले देखे थे, लेकिन यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बता रखा है कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाला हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे।
एस्टिमेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाइड वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। एस्टिमेटेड प्रॉफिट है हमारा 55,500 रुपये इंटू वर्क सर्टिफाइड था 1,20,000 अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 2 लाख। तो 55,500 इंटू 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख, यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है हमारा 33,300 रुपये। नॉशनल प्रॉफिट 40,000 था, 40,000 में से यदि हम 33,300 रुपये माइनस कर देते हैं तो वर्क इन प्रोग्रेस में आपका अमाउंट आ जाएगा 6,700 रुपये। ये आपका बैलेंसिंग फिगर भी हो जाती है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी आ जाएगा हमारा 40,000। तो इस मेथड में हमें ये फायदा हो जाता है कि हमने जो टोटल कॉस्ट निकाली उसको हमें दोबारा से रिपीट करना नहीं पड़ा, हमने यहाँ से टोटल कॉस्ट को कैरी कर लिया। और लेकिन इसमें हमें एक बात का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए कि हमने अपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जो क्रेडिट साइड में पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आइटम्स लिखे थे उनको भी एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में हमें लिखना चाहिए। लेकिन यदि कोई प्लांट लॉस्ट हो जाता है या कोई भी प्लांट को अपन ने बेच दिया तो उस स्थिति में वो यहाँ पे शो नहीं किया जाता। लेकिन यदि जो हमारा साइट पे प्लांट या मटेरियल बन जाता है तो उसको हमें एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में दिखाना पड़ता है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे कॉस्ट दिखा दी थी, कॉस्ट दिखाने के बाद साइट पे मटेरियल बचा और प्लांट बचा, उन दोनों को कैरी करा और हमने एक्स्ट्रा कॉस्ट यहाँ पे कंबाइंड दे रखी थी तो हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट को लिख दिया। और उसके बाद हमने एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करा। एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद हमने फॉर्मूले के द्वारा अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें जो अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है उसको कैलकुलेट कर लिया और रिमेनिंग हमारी फिगर वर्क इन प्रोग्रेस हो गई। अब जो कल का मेथड पढ़ा अपन ने और जो आज मेथड पढ़ा उसमें बेसिकली एक ही डिफरेंस आता है कि वहाँ पे हमने जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया था वो पहले जैसे अब तक आप बनाते हैं वैसे ही बनाया था, लेकिन यहाँ पे हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करा है और उसके आधार पर ही हम एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को बना सकते हैं। यदि आप इसमें 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड नहीं करेंगे, खाली 2 ही पार्ट्स में यदि आप डिवाइड करके चलते हैं तो उस स्थिति में एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने के लिए आपको बहुत लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और उसमें कई बार कुछ आइटम छूट भी जाते हैं। और यदि हमारा एक भी आइटम इसमें से छूट जाता है तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट भी हमारा गलत हो जाएगा और यदि हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट गलत हो जाता है तो आगे का जो नीचे पूरी कैलकुलेशन है वो भी गलत हो जाती है। तो इसी प्रकार से आप इसमें और भी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। आपकी बुक में कई प्रॉब्लम्स दे रखे हैं एस्टिमेटेड की, उनको आप सॉल्व करिए। थैंक यू।